वो खाका में से आपको स्पष्ट होगा कि हमारे दल के लोगों को काम चलाने के लिए, मैंने पार्टी को काम चलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया है कि जो MSE जो हमारा है, जिसको हम कहते हैं कि MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसको दिया गया विभाग को। तो जानते हैं उस विभाग में क्या है, वो GDP का 31.1% योगदान है इस विभाग का। GDP का 100 में 30%, 30.1% है। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग समूचे हिंदुस्तान में है, उसमें इस विभाग का योगदान 35.4% है। और उसी तरह से हमारा एक्सपोर्ट में जो योगदान होता है वो 45.73 है। कहने का मतलब इतना बड़ा विभाग का हम लोगों को मौका दिया है नरेंद्र भाई मोदी जी ने, इसलिए उनको हम लोग अपने तरफ से तो आभार व्यक्त करते ही हैं। एक गरीबों के लिए, जिसकी 70% आबादी है, उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा काम सौंपा है और काम करने के लिए मौका दिया है। और बिहार को जो दिया है बजट, उसके लिए हम लोगों ने धन्यवाद दिया है। तो कहने का मतलब हमारे जो आज एग्जीक्यूटिव मीटिंग में ये भी प्रस्ताव प्रधानमंत्री के प्रति, बजट अच्छा दिया है, बजट गरीबों के लिए किया है, बजट महिलाओं के लिए किया है, और हमारे दल के जो मंत्री हैं उनके लिए भी अच्छा विभाग दिया है। इसके लिए हम लोगों ने आभार व्यक्त किया है। ये आज हमारे कार्यकारिणी समिति की बैठक का एक अहम प्रस्ताव भी है। तो इसी तरह से हम लोग ने प्रस्ताव आज 7 पारित किया है, जिसकी प्रतियां आपको मिलेगी। मूल रूप में जो बातें थी उसकी चर्चा आपके सामने हमने कर दी। वो गरीबों और दलितों को मिल नहीं पाता है, बैंकर्स जो है वो एकदम आप सही कह रहे हैं। इस प्रकार का शिकायत मिली है, कल ही हमने समीक्षा किया है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं उसको, खादी ग्राम उद्योग है हमारे यहाँ, फिर NSIC है हमारे यहाँ, क्वायर बोर्ड है हमारे यहाँ, MSME ऑफिस है। ये सब का कल हम मीमांसा किया है। तो हम लोगों ने पाया है कि जितनी शिकायतें आ रही है वैसी शिकायत नहीं है। कुछ लोगों के साथ ऐसा है, लेकिन बाय एंड लार्ज बैंकर लोगों का कोऑपरेशन हुआ है। अगर कहीं दिक्कत है तो सूटेबल इंस्ट्रक्शन झारखंड के लोगों को दे दिया गया है, और फिर यहाँ पर और कुछ अच्छे काम हों, चाहे हमारे यहाँ से टेक्निकल सेंटर बनने की बात है, क्लस्टर बनने की बात है, और लोगों को ऋण देने की बात है, उसमें सुधार लाने के लिए 7 तारीख को हमारा डिपार्टमेंट का जो सचिव हैं यहाँ पर आ रहे हैं, वो ये सब सारी बातों को और विस्तृत रूप में देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वो ऑर्डर नहीं है, 7 जज लोग किया है फैसला, नोट दिया है, उसमें एक जज ने वैसा कहा है। तो सवाल ये है कि हम लोग तो हर तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हम समर्थन करते हैं, वो अच्छा है। और बिहार में खास करके आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी ने इस प्रकार का 2011-12 में ही व्यवस्था कर दी थी कि शेड्यूल कास्ट में एक अति पिछड़ा और एक पिछड़ा, अति पिछड़ा और पिछड़ा OBC में भी है, और शेड्यूल कास्ट में दलित और महादलित करके था। तो उसी वर्गीकृत को कुछ लोगों ने कोर्ट में भी उसमें चैलेंज किया था, तो कोर्ट ने अमान्य कर दिया था हम लोगों का निर्णय को। तो जिसके तरह से फिर जैसे के तैसे था, उसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया। कहने का मतलब बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो शेड्यूल कास्ट के लिए या जो कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, वो स्वागत योग्य है। रही बात एक पीढ़ी की बात है, तो वो जनरल वो फैसला नहीं है, वो एक जज की मान्यता है। तो उस पर क्या आगे फैसला वो लोग लेंगे, तो उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे।